अन्योन्हासेयो गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं अभी पर्पल ओशियन में नहा रहा हूँ, ठीक है। तब तक मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ जो मैंने कल बनाया था लेकिन अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन मैं बनाया कल ही था क्योंकि कल अभीरा ने अक्षनम के बारे में बात करी थी और भाई मुझसे रहा नहीं गया था। तो आप लोग पहले वो देखो, फिर हम आज के एपिसोड की बात करेंगे, ठीक है। जब अभीरा ने अपने बचपन की कहानी सुनाई, उसने अक्षनम का नाम लिया, जैसे उसने बताया कि उसने कभी भी अपने पापा को नहीं देखा, ठीक है। उसका पूरा बचपन सिर्फ और सिर्फ उसकी मम्मा के साथ बीता, ठीक है। वो बचपन में तो अपने भाई के बारे में भी नहीं जानती थी, इवन शादी के बाद तक नहीं जानती थी। अभी कुछ सालों पहले तो उसे उसके भाई के बारे में पता ही चला है, ठीक है। अभीर की भी जिंदगी कैसी रही है, कुछ सालों तक, बचपन के कुछ सालों तक वो अभिनव और अक्षु के साथ रहा। उसके बाद तो भाई साहब जैसे उसकी जिंदगी रही है, कैसे वो जिया, वो सिर्फ उसे ही पता है, ठीक है। किसी को नहीं पता है, वो एक राज है कि अभीर कैसे जिंदा बचा और क्या हुआ, ठीक है। लेकिन हम तो इसी बात से खुशी मनाएंगे कि अभीर जिंदा है। इट लेफ्ट मी इमोशनल, ठीक है। मैं बहुत इमोशनल हो गया था वो सीन्स, वो बातें सुन के, ठीक है। और जिस तरीके से अभीरा ने वो सारी बातें बोली और फिर पिक्चर दिखाई अक्षनव की, ठीक है, जिसमें अक्षनव के साथ अभीर था और समृद्धि की छोटी सी फोटो थी, मतलब अभीरा, उसको हम अभीरा बोलेंगे क्योंकि उसको अभीरा करके दिखाया गया है। समृद्धि के बचपन की वो फोटो लगाई गई है, ठीक है। उनको अभीरा की तरह दिखाया गया है, ठीक है। तो इट वॉज ना, लाइक, इतना इमोशनल सा सीन था ना वो, मैं क्या बताऊँ यार, मैं तो सुबह सुबह इमोशनल हो गया भाई साहब। क्योंकि जब जब अक्षनव की बात होती है तो आंखों से बरसात होती है। मैं भी ना काफिला करने लगता हूँ। बट इट वॉज इमोशनल, ठीक है। इट वॉज वेरी मच इमोशनल। मैं लिटरली मैं रो गया भाई साहब, रो गया मैं। काश ऐसा होता कि अभिनव जिंदा होता, अभिनव, अक्षु, अभीरा और अभीर की एक फैमिली होती, ठीक है। या फिर कोई ड्रीम सीक्वेंस होता जिसमें हम इन चारों को साथ में देख पाते। कितना अच्छा होता, कितना सुंदर लगता, ठीक है। वैसे भी जब अनुपमा के सपने में समर आ सकता है तो भाई साहब अभीर और अभीरा के सपने में अभिनव और अक्षुप क्यों नहीं आ सकते। ऐसा करना चाहिए लेकिन करते नहीं हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब बात करेंगे आज के एपिसोड की, ठीक है। हमें तो पहले से ही पता था कि अभिमान माफ कर देंगे तान्या को, ठीक है। ये तो तय बात थी कि अभिमान के साथ चाहे कोई कुछ भी कर दे, कितना भी गलत कर दे, चाहे जो भी कर दे, ठीक है, माफ तो वो लोग कर ही देंगे, ठीक है। तो ये तो पहले से ही ज्ञात था हमें, ठीक है। लेकिन क्रिश का एटीट्यूड देख के मुझे बिल्कुल भी मन नहीं किया कि अभिमान उसे माफ करे, क्योंकि क्रिश तो भाई साहब, कृष ने कहा कि उसने तान्या को रोका था अभिमान को सच बताने से, क्योंकि उससे ऐसा लगा कि अभिमान उसकी बात नहीं मानेंगे, उसकी बात पे भरोसा नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभिमान विश्वास करते या नहीं तान्या की बात पे वो तो बाद की बात थी, पहले सच बताने तो देते। चलो वो तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये हुई कि उन लोगों ने कौन से विश्वास करने वाली चीजें करी हैं जो उन पे विश्वास किया जाए, ठीक है। ये तो हम सब जानते हैं कि अभिमान तान्या की बात पे विश्वास कर लेते, ठीक है, और उन्होंने माफ भी कर ही दिया है। लेकिन कृष्ण ने कभी कोई विश्वास करने वाला काम भी तो नहीं किया है। विश्वासघाती है वो एक नंबर का, ठीक है, और विश्वासघात उसके खून में है, ठीक है। मतलब वो खून में उसके विश्वासघात बहता है, व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के साथ, ठीक है। देखो इस पूरे ड्रामे में जब से काजल और विद्या के बीच में खींचातानी हुई है, ठीक है, तब से मैं विद्या को ही सपोर्ट कर रहा हूँ। हालांकि मैं काजल की गलतियां पॉइंट करता हूँ, लेकिन जब काजल सही होती है तो मैं काजल को भी सही बोलता हूँ, लेकिन मैं हूँ टीम विद्या, ठीक है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि विद्या ने जो काजल को थप्पड़ मारा, दैट वाज वेरी रॉन्ग। जब उसे पूरी बात ही नहीं पता थी तो उसने आवेश में आकर थप्पड़ क्यों मारा। ये जो गुस्सा है ना, ये इंसान का दुश्मन होता है। तो उसे काजल को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, उसने बहुत गलत किया ये, ठीक है। और काजल ने जो कल वाले एपिसोड में क्या गलत किया था वो तो मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को। अब मुझे भी पता था कि अगर विद्या काजल को थप्पड़ मारेगी बिना सोचे समझे तो अभिमान तो विद्या का साथ देंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों तो सबसे महान है, ठीक है। नहीं ही देना चाहिए, इसमें महानता की कोई ये नहीं है। विद्या ने गलत किया है तो कोई क्यों विद्या का साथ दे। वो तो फूफा सा है ना, जो गलत करेंगे तो उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनकी बहू उनका साथ देंगे। अभिमान ऐसा थोड़ी कर सकता है यार। मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, नहीं तो फर्क क्या रह जाएगा कृष्ण में, अरमान में, है ना, फर्क क्या रह जाएगा तान्या में और अबीरा में।
तो अभिमान विद्या को अपोज करेंगे। लेकिन मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि बंसल परिवार उस घर से निकल जाए, ठीक है, और अलग जाके रहने लग जाए। तान्या को खाना बना के खिलाना है, नाश्ता देना है, डिनर कराना है, जो भी कराना है, काजल जो भी कराना चाहती है, ठीक है, बंसल हाउस के रसोड़े में जाके करो, कुकर चढ़ाओ, मारा मारी करो, लड़ो मरो, चाहे जो भी करो, ठीक है, लेकिन जाओ बंसल हाउस में करो, यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है तुम विश्वासघातियों को। ऐसा बोलना चाहिए दादी सा को, फूफा सा, काजल, क्रिश और तान्या के मुंह पे, ठीक है। मतलब उन लोगों ने ना कुछ ज्यादा ही कर दिया है। जो भी करते, अगर झगड़े घर के अंदर होना तो सही रहता है। पहले तो उन लोगों ने अपने नाम घर करवा लिया, फॉर्म हथिया लिया, ठीक है, उनको घर से बाहर निकाल दिया, राह चलते बेइज्जती कर दी। कावेरी पोद्दार की कितनी बेइज्जती करी है कृष्ण ने यार, छी 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 छी। इसके लिए तो भगवान भी उसको माफ नहीं करेगा, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा बोलने का ना अभी बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, मेरे दोनों शोल्डर्स बहुत दर्द हो रहे हैं।